नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रदेश प्राइम के दूसरे सेगमेंट अपना उत्तराखंड में और राज्य की खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। आइए तो अपना उत्तराखंड में सबसे पहले बात करेंगे वन विकास निगम में हुए हंगामे की। वित्तीय अनियमितताओं समेत तमाम आरोपों के लिए समय समय पर सुर्खियों में रहने वाला वन विकास निगम एक बार फिर चर्चा में आया। मौका था कई समस्याओं को लेकर बातचीत का। इस दौरान निगम के प्रबंध निदेशक और कर्मचारी ही आपस में उलझ गए। काफी देर तक हंगामा होता रहा और एमडी इस कदर गुस्सा है कि उन्होंने कर्मचारियों को यहां बोल दिया कि वो जानते हैं कर्मचारी सचिवालय में अपनी फाइल कैसे दबवाते हैं। और तो और अधिकारी हाथ जोड़ते हुए भी नजर आए। तो देखिए, बैठक थी कि लोक कल्याण के मुद्दों पर बात की जाए, विभाग के कामकाज को लेकर बात की जाए, लेकिन जो आपसी कलह थी वही इस पूरे बैठक में हंगामे के रूप में छाई रही। और हर महीने हम इनसे संघों से निवेदन करते हैं कि आप अपनी मांगों को जो है हमको लिखित रूप में दें। संघों का ये रहता है कि हम लिखित रूप में देने के बजाय वार्ता करें। वार्ता में काफ़ी समय लगता है क्योंकि हमको अपने राज्य के कार्य भी करने होते हैं और वार्ता भी वो फिर नियंत्रित नहीं होती है कि 5 मिनट 10 मिनट या 20 मिनट की हो या 1 घंटे 2 घंटे की हो। विवाद हमारा कुछ नहीं था, पता नहीं क्यों वो इतना एग्रेसिव हो गए, या उनका बीपी की प्रॉब्लम है, क्या है, गॉड नोज, मैं नहीं जानता हूँ। हमारा कोई विवाद, हमारी ओर से अब भी कोई विवाद नहीं है। हमने समय मांगा था विधिवत, ये पत्र है, 7 तारीख को पत्र दे दिया गया था, उन्होंने आज सुबह बुलाया, हम गए वार्ता के लिए, हमारा कोई विवाद नहीं। 3 महीने के इंतजार के बाद आज राज्य बीजेपी दफ्तर में शुरू हुआ जनता दरबार, जो महज 90 मिनट में ही सिमट गया। यहां पहुंचे ज्यादातर फरियादी मायूस होकर ही लौटे। ऐसे में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले शुरू हुए जनता दरबार की टाइमिंग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देहरादून के बीजेपी दफ्तर में सजा जनता दरबार महज 1.5 घंटे भी नहीं चल पाया। लंबे समय के बाद लगे दरबार में बारी लगी शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे की। अपने विवादास्पद बयानों के लिए सुर्खियां बटोरने वाले मंत्री जी को नौकरी की आस लगाए बेरोजगार अतिथि शिक्षकों ने घेर लिया। परेशान हाल मंत्री जी थोड़ी ही देर में भड़क गए और बोले कि नौकरी देना मेरे बस में नहीं। बेरोजगार की दूर करने का मंत्री नहीं, श्रम मंत्री नहीं हूँ मैं शिक्षा मंत्री हूँ। मैं योग्य, जी हाँ, मैं योग्य शिक्षक जो ट्रेंड लोग हैं उनको रोजगार, उनको शिक्षक बनाना मेरा काम है, बेरोजगारी दूर करना मेरा काम नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं ना, अगर जो मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो सकता है कि थोड़ा लंबा हो जाए तो वह कैंडिडेट इंटरव्यू के माध्यम से हम शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे। मंत्री जी के बयान से भड़के फरियादियों ने अपनी बात न्यूज 18 से साझा की। दरअसल 4300 अतिथि शिक्षक पिछले मार्च से अपनी नौकरी के लिए मंत्रियों की चौखट पर एड़ियां रगड़ रहे हैं, लेकिन इनकी नौकरी के आड़े कोर्ट का एक फैसला आ रहा है जिस पर सरकार अपना रुख साफ नहीं कर रही है। शासन से कोई आश्वासन नहीं है कि हम लोगों को कब स्कूल भेजा जाएगा। अरे मैं तो अपने परिवार की बात बताऊं सर, तो मेरे पापा नहीं और मेरे 2 छोटे भाई हैं। मैं ही केवल अपने घर को संभालने वाली हूं और मैं 10 महीने से बहुत परेशान हूं। जनता दरबार में फरियादी अपनी नौकरी, इलाज के लिए मदद, व्यापार में हुए घाटे जैसी समस्याओं को लेकर आए, लेकिन किसी को कोई ठोस जवाब नहीं मिला। अब ऐसे में कई फरियादी ये भी कहने लगे हैं कि जब मंत्रियों के पास कोई जवाब और हल नहीं है तो जनता दरबार लगता इसलिए है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए किशोर रावत की रिपोर्ट। आजकल मंत्रियों को मोबाइल से होने वाली रिकॉर्डिंग का कितना खौफ है, इसकी तस्वीर देहरादून में देखने को मिली। तो जनता दरबार जो भी रिपोर्ट में आप देख रहे थे, दरअसल एक शख्स यहां पर मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा था। इस पर कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे बुरी तरह बिफर गए। यहां तक कि मंत्री जी ने रिकॉर्डिंग को डिलीट करने के साथ ही दोबारा ऐसा ना करने की चेतावनी से शख्स को दे डाली। तो बीजेपी पार्टी के कार्यालय में जो जनता दरबार लगा था इस दौरान की तस्वीर है। वेतन के लिए मेरे पास आए हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इनका वेतन कुछ बढ़ा दो, क्योंकि अब खुद बताओ 2000 रुपये में क्या बच्चे पलते हैं क्या है? क्यों आप लोग घोटाले में रास्ता खुद करवाते? फोन काट क्या ऐसे रहा फोन वीडियो मत बनाओ, ये तो मतलब डिलीट करो इसको। तो वहीं हरीश रावत की बात करें तो एक बार फिर से वो हरिद्वार में सक्रिय नजर आ रहे हैं। हरिद्वार के झबरेड़ा से गंगा गन्ना संकल्प यात्रा की शुरुआत की, जो शाम को हरिद्वार में हर की पैड़ी पर संपन्न हुई। संकल्प यात्रा में हरीश रावत के बेटे बेटी समेत कई कांग्रेसी नेता शामिल हुए। तो ऐसा लग रहा था कि शायद पहाड़ का रुख करें हरीश रावत, लेकिन जिस तरह की सक्रियता हरिद्वार में देखने को मिल रही है तो लग रहा है एक बार फिर इसी सीट से मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। आप संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं, इसमें क्या? ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और मैं किसान भाइयों से कहूँगा उनको आत्मदाह करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमने तय किया है कि इसके बाद
जब विधानसभा का सत्र होगा, यदि तब तक भुगतान नहीं हुआ तो हम जो है मैं विधानसभा के सामने एक दिन का उपवास भी करूँगा। तो हरिद्वार जहां गन्ना किसान काफी संख्या में, तो उनको लुभाने की पूरी कोशिश हो रही है। आगे बढ़ेंगे। देहरादून में पशुपालन विभाग ने आज 22 गौ सदनों को अनुदान दिया, लेकिन हैरानी की बात यह भी कि इस विभाग से जुड़े संवैधानिक गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष को ही इस बैठक में नहीं बुलाया गया। यही नहीं, मंच पर उनके नाम की सीट भी रिजर्व नहीं रखी गई थी। हालांकि बाद में जब गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष नहीं पहुंचे तो उनकी रिजर्व कुर्सी हटा दी गई। देखिए, मेरी जानकारी में नहीं है और मैं अपने अधिकारी से पूछूंगी कि आखिरकार उनको निमंत्रण गया था अथवा नहीं गया था। मैं जानकारी लेके ही कुछ बता पाऊंगा। चलिए फिर लौटेंगे उत्तराखंड की खबरों में। कुमाऊं विश्वविद्यालय इन दिनों फर्जी डिग्री के लिए सुर्खियों में बना हुआ है। अब अल्मोड़ा के एसएसजे कैंपस में एक केंद्र सरकार के अधिकारी को रेगुलर छात्र के तौर पर एडमिशन दिया गया है। यही नहीं, जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान के प्रशासनिक अधिकारी की 5 सेमेस्टर तक नियमित छात्र के रूप में परीक्षा भी हुई है। अब आरटीआई से मामला खुला है तो सफाई दी जा रही है और जांच की बात कही जा रही है। एलएलबी के एक विद्यार्थी का मामला प्रकाश में आया है। इस पर कार्रवाई हो रही है। जो भी न्याय संगत होगा वो किया जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली दौरे पर हैं और एक बार फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 21वीं सदी का अंबेडकर कहा है। उन्होंने सवर्ण आरक्षण को आज की जरूरत बताया और कहा कि इसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहिए। जब प्रधानमंत्री जी ने ये विषय लिया और संसद के पटल पर आया तो मैंने प्रेस से कहा कि ये 21वीं सदी के अंबेडकर हम नरेंद्र भाई मोदी को कह सकते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मैं समझता हूँ कि जो हमारा सवर्ण वर्ग जिसको कहते हैं, समाज जिसको कहते हैं, वो इससे बेहद उसको लगा है कि हमारी भी चिंता हुई। और राम मंदिर निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तारीख आज एक बार फिर आगे बढ़ गई है, जिससे हरिद्वार के संत खासे नाराज। राजाजी नेशनल पार्क में जंगली हाथी अभिमन्यु को जबरदस्ती साध कर पालतू बनाने के मामले में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी के पत्र के बाद मामले में तूल पकड़ता जा रहा है। वन्य जीवों के उत्पीड़न के आरोप में पार्क की सीनियर वेटरनरी ऑफिसर डॉक्टर अदिति पर जल्द ही कार्रवाई हो सकती है। चले आगे बढ़ेंगे। साल भर बजट की कमी का रोना रोने वाले सरकारी विभाग मार्च फाइनल पर किस तरह पैसे को पानी की तरह बहाते हैं, इसका उदाहरण है पीडब्ल्यूडी। जी हां, विभाग को अब जो बजट मिलेगा उसकी मजबूरी है कि उसे इस बजट को खपाना ही होगा और मार्च फाइनल तक हर रोज करीब 4 करोड़ रुपए इस विभाग को खर्च करने हैं। विभाग पर राज्य भर में ठेकेदारों का करीब 100 करोड़ रुपए बकाया भी है, जिसके चलते ठेकेदार पहले ही काम करने से हाथ खड़ा कर चुके हैं। बचे हुए 340 करोड़ के बजट में से 100 करोड़ ठेकेदारों को भी भुगतान होता है, तो 240 करोड़ को सिर्फ 2 महीने में खर्च करना ये वाकई में मुश्किल है। अब 2 महीने में इतनी बड़ी रकम कैसे खर्च होगी, कहां खर्च होगी, ये बड़ा सवाल है। जैसे जैसे पैसा आता जा रहा है वैसे वैसे उनको मिल रहा है पैसा, और अभी 100 करोड़ अभी हमें स्टेट सेक्टर में करीब 110 करोड़ और आना है, तो वो भी अभी आएगा, और 50 करोड़ करीब एआर में आना है। उत्तरकाशी में कंसेड़ गांव में जल विद्युत निगम की जमीन पर कूड़ा फेंकने से नाराज ग्रामीणों ने शहर पहुंचकर हंगामा किया। ग्रामीण जिलाधिकारी कार्यालय के पास भी पहुंच गए। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों का गुस्सा इतना था कि पुलिस भी बेबस हो गई। इसके बाद ग्रामीण जिलाधिकारी के कार्यालय के बाहर पहुंचे और जमकर नारेबाजी करने लगे। लेडीज पुलिस ने नहीं बल्कि जेंट्स पुलिस ने हमारे साथ दुष्प्रचार किया। हम समस्त महिलाएं जिला अधिकारी का जो है मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं। मैं ऑनरेबल हाई कोर्ट के रीसेंट जजमेंट्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग एग्जामिन करते हुए उनकी प्रॉपर कंप्लायंस करवाई जाएगी और अगर उसमें जो भी माननीय न्यायालय के निर्देश है उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। कोटद्वार में आज सिंचाई विभाग ने नहरों पर हुए कब्जे को हटाने का अभियान तो शुरू किया, लेकिन पहले ही दिन सिंचाई विभाग को उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा। अतिक्रमण हटाने पर स्टे मिलने की बात कही जा रही है, हालांकि स्टे का कोई आदेश अभी प्रशासन के पास मौजूद नहीं है। बागेश्वर में पुलिस अधीक्षक को रिश्वत देने के आरोप में खड़िया खान के मैनेजर समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। कटियार माइंस के मैनेजर ने एसपी को यहां पर रुपए की पेशकश की, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है।
देखिए अरेस्टिंग भी शुरू हो गया है। मैं आपको मसूरी के अधिकांश वन क्षेत्र अब मलबे से बदरंग हो गए हैं। जंगल में निर्माण सामग्री फेंकी जा रही, जिससे हरे भरे जंगलों को खासा नुकसान हो रहा है और अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध मसूरी की खूबसूरती पर धब्बा भी लग रहा है। एक सुंदर पर्यटक स्थल बनाने के लिए शासन और प्रशासन को, सरकार को जिस तरह से काम करना चाहिए था उस तरह से उन्होंने काम नहीं किया, इस ओर ध्यान नहीं दिया और इन विगत वर्षों में मसूरी का प्राकृतिक सौंदर्य निरंतर गिरता जा रहा है, नष्ट होता जा रहा है। अवैध रूप से कोई जंगल के अंदर यहाँ कहीं पर कोई मलबा या डंपिंग बनाया जाता है, उस पर तो तुरंत ही यहाँ से स्टाफ को भेज के जो विधिक कार्रवाई करवाई जाती है, दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है और इसके लिए समय समय पर स्टाफ को पूरी तरह से निर्देश जारी किए जाते हैं और स्टाफ के द्वारा नियमित रूप से गश्त की जाती है। सरकार और प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद गैस एजेंसियां ग्राहकों को ठग रही हैं। इसी के मद्देनजर जिलाधिकारी दीपक रावत ने कनखल के सिद्धिविनायक गैस एजेंसी में छापेमारी की और कई खामियां भी मिली है। फिलहाल जिला पूर्ति अधिकारी को जिलाधिकारी ने अनियमितताओं की जांच कर रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं। केदारनाथ में चारधाम यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों को इस साल बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। प्रशासन ने इस बार जहां गौरीकुंड से लेकर केदारपुरी तक 16 किलोमीटर के पैदल रास्ते में 300 से ज्यादा शौचालय बनवा लिए हैं। वहीं पहली बार पैदल रास्ते में तीर्थयात्रियों को पक्की बिल्डिंग में बनाए गए 8 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी मिलेंगे। इसमें अगर हम शौचालयों की बात करेंगे तो 300 शौचालय हैं जो कि केदारनाथ से लेकर के और गौरीकुंड तक बनेंगे। दूसरा अगर बात करेंगे स्वास्थ्य सुविधाओं की तो अगले वर्ष की यात्रा से पहले हम लोग गौरीकुंड से और केदारनाथ के मार्ग पर 8 अस्पताल हम लोग बना रहे हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिनमें से एक बेस कैंप पर, एक आप मेरे पीछे देख रहे हैं रुद्रा पॉइंट पर, एक छानी कैंप में, एक लिंचौली में, एक छोटी लिंचौली, एक रामबाड़ा, एक भीमबली और एक जंगल चट्टी। तो ये हमारे 8 के 8 अस्पताल अभी बन के तैयार हो चुके हैं। विकासनगर के हरबटपुर में लड़कियों का एक छात्राओं को आत्मसुरक्षा के तरीके सिखा रहे हैं। खास बात यह कि ग्रुप ट्रेनिंग मुफ्त में दे रहा है। शुरुआती दौर में बेसिक टिप्स सिखाए जा रहे हैं जिनका संकट के समय उपयोग किया जा सकता है। रुद्रप्रयाग के पीडा पाबो, खेड़ी, क्यारकी, रतुड़ा, पोखरी समेत कई सड़कें पहले ही उबड़ खाबड़ और बदहाल। वहीं दूसरी ओर इन सड़कों पर ड्राइवर भी ओवरलोडेड वाहन ले जा रहे हैं, जिससे और ज्यादा दिक्कत हो रही है। ग्रामीण मोटर मार्गों पर न ही परिवहन विभाग की कोई कार्यवाही दिख रही है, न ही लोगों में सड़क सुरक्षा को लेकर कोई जागरूकता। खटीमा को भारत नेपाल को जोड़ने वाली लोहिया हेड सड़क के लिए 2 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिलने के बाद सड़क बनाने का काम शुरू हो गया है, लेकिन ग्रामीणों ने सड़क को बनाने वाले अधिकारियों और ठेकेदारों पर भारी लापरवाही का आरोप लगाया है। मंगलवार को नैनीताल में हुए गोलीकांड का खुलासा करते हुए नैनीताल पुलिस ने रोहित तिवारी को गोली मारने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी संदीप और अंकुर पाल को अदालत में पेश किया गया। आपको बता दें कि पिछले मंगलवार को नैनीताल चार्टन लॉन्च के पास रोहित तिवारी को गोली मारी गई थी। फिलहाल अस्पताल में रोहित का इलाज चल रहा है। वो है संदीप कीर्ति और एक अंकुर पाल, इसमें 2 व्यक्तियों को पकड़ा। इनके पास एक तमंचा और कारतूस बरामद किया। इसमें संदीप कीर्ति ने गोली चलाने की बात स्वीकारी है। चुनाव के दौरान किया वादा कोटद्वार मेयर हेमलता नेगी पर भारी पड़ रहा है। बोर्ड बैठक में निगम क्षेत्र में शामिल हुए नए इलाकों को टैक्स फ्री करने पर कोई फैसला नहीं लिया गया, जिसे लेकर कांग्रेस संगठन ने अपनी ही मेयर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हमारा सरकार से भी और नगर निगम से भी विशेष अनुरोध है कि जो क्षेत्र नए नगर निगम में जुड़े हैं उनको पूरी तरह से कर मुक्त रखा जाए। हम टैक्स का विरोध करेंगे और हम जनता के साथ खड़े होंगे इस मामले में। हम तो चाहेंगे यहाँ की जनता की परेशानियों को देखते हुए, क्योंकि निगम तो इसीलिए नहीं चाहता कि यहाँ जरूरत ही नहीं थी बनाने की। जब उन्होंने किया है तो हम अपना पूरा प्रयास करेंगे इस बात को लेके। हमारी पहुंच है आपकी ताकत। अब न्यूज 18 उत्तराखंड देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं news18uk.com। हमारा फेसबुक पेज है News18UK और हमारा यूट्यूब चैनल है News18UK।